1938 ये कहानी है एक हंगेरियन एथलीट की जो कि एक पिस्टल शूटर था। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसको अपना हाथ दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपने मुल्क में कई नेशनल ट्रॉफीज जीत रखी थी। अब उसका ये ख्वाब था कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स जीते, जो कि 2 साल बाद 1940 में होने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से उस ही साल में 1938 में एक फ़ौज की ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया, जिससे उसका हाथ फिजूल हो गया। अब जिस हाथ से उसे इंटरनेशनल ओलंपिक्स जीतनी थी, उस हाथ से अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब उसके पास सिर्फ 2 ही चांसेस थे, या तो वो गिव अप कर दे या तो वो आगे बढ़े। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया और उसके पास जो एक हाथ बचा था, जो कि उसका लेफ्ट हैंड था, उस हाथ से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और बगैर किसी को बताए पूरा साल अपने लेफ्ट हैंड से पिस्टल शूटिंग की ट्रेनिंग की। 1939 में उसके ही मुल्क में एक नेशनल ओलंपिक्स होने वाली थी, जिसमें सब अपने बेहतरीन हाथ से कॉम्पीट कर रहे थे और वो अपने लेफ्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और गेस करें कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। उसके बाद उसने 1940 वाली इंटरनेशनल ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ओलंपिक्स कैंसिल हो गई। फिर 8 साल बाद 1948 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स हुई, जिसमें दुनिया के बेहतरीन पिस्टल शूटर्स आए हुए थे, जो कि अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और ये अपने लेफ्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और गेस करें कौन जीता? द मैन विथ द ओनली हैंड। फिर 4 साल बाद 1952 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स हुई। उसने एक बार फिर उसमें हिस्सा लिया और गेस करें कौन जीता? फिर वो ही जीत गया। आखिर वो था कौन? उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैरली टेकेक्स, जिसने पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड कायम किया। उसने 2 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल ओलंपिक्स जीती, जो उससे पहले किसी ने नहीं जीती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कितने भी बहाने बन जाएं, कितनी भी मुश्किलातें आ जाएं, हमें अपने मकसद पर फोकस करना चाहिए और गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए।